गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इन माय चैनल स्वास्तिक फिजिक्स जोन। और आज हम हैं नए चैप्टर के साथ अपने, जो कि हमारा केमिस्ट्री पार्ट का है, साइंस में क्लास 10th का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, चैप्टर नंबर 3। उसमें हम देखने जा रहे हैं, सबसे पहला पार्ट हमारा है कि मेटल और नॉन मेटल होते क्या हैं, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या होते हैं। जनरली हम डिफरेंस से ही समझ लेते हैं कि ये होते क्या हैं, जिससे हमारा डिफरेंस भी क्लियर हो जाए और इनकी डेफिनेशन भी क्लियर हो जाए। तो पहला पॉइंट क्या है, देखते हैं। मेटल्स आर जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। तो मेटल जितने भी होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, हमारे सॉलिड होते हैं। जैसे हमारे यहाँ आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जितनी भी चीज़ें हमारे यहाँ आसपास मेटल से बनी हुई हैं, लगभग ही वो सारी चीज़ें किससे बनी हैं, मतलब कैसे शेप में है, सॉलिड शेप में है। जैसे हमारा आयरन है, कॉपर है, निकल है, कोबाल्ट है, ये सारी चीज़ें, जैसे जितने भी हमारे घर में बर्तन हो गए, ये सब एल्युमिनियम से बने होते हैं, स्टील से बने होते हैं, ये सारे सब हमारे मेटल ही होते हैं। अब उसके बाद लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि इसमें जो मरकरी होता है, मरकरी कहाँ पाया जाता है। मरकरी जनरली आप लोगों ने देखा होगा, जो पुराने वाले थर्मोमीटर आते थे, जिसको हम मतलब जिसमें लाल लाल क्या रेड कलर का लिक्विड टाइप का रहता था, उसको हम लोग क्या बोलते थे, मरकरी बोलते हैं, या हिंदी में हम लोग अपने घरों की लैंग्वेज में बोलते हैं कि पारा है इसमें। तो वही जो पारा होता है वो क्या होता है, वो एक तरीके का मेटल होता है, जो कि जनरली कैसा होता है, लिक्विड में होता है। तो ये एक्सेप्शन है। बाकी इसको छोड़कर जितने भी हमारे मेटल होते हैं वो जनरली हमारे किस फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड में। हाँ, वो अलग बात है कि कोई बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होंगे और कुछ बहुत ज़्यादा मतलब हमारे कैसे होंगे, रिजिड शेप के होंगे, बहुत टफ होंगे। अब जैसे हमारा सबसे स्मूथ कौन सा पड़ता है, सबसे सॉफ्ट कौन सा पड़ता है, सोडियम पड़ता है। उसके बारे में हम अभी आगे टॉपिक में देखेंगे। अब फर्स्ट हमारा क्या है, मतलब नॉन मेटल के हिसाब से, नॉन मेटल जनरली सॉलिड और गैस में होते हैं रूम टेम्परेचर पे, ब्रोमीन को छोड़कर। ब्रोमीन क्या होता है, ब्रोमीन हमारा लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट ब्रोमीन, यहाँ भी आप कर लीजिए, इज अ लिक्विड, और यहाँ भी इज अ लिक्विड। मतलब दोनों में क्या एक्सेप्शन है, यहाँ पर ये है कि मरकरी एक्सेप्शन है और वहाँ पर ब्रोमीन एक्सेप्शन है। अब सेकंड पॉइंट में देखते हैं कि कंडक्टर्स क्या होते हैं, सॉरी मेटल्स क्या होते हैं एज ए कंडक्टर। तो मेटल जो होते हैं जनरली गुड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। अगर उनमें से हीट पास कराई जाए या उनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाए तो अच्छे से इलेक्ट्रिसिटी को क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे, इसीलिए वो गुड कंडक्टर है। जैसे फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे यहाँ जितने भी बर्तन होते हैं, अगर हम उन पे खाना बनाते हैं तो उनका जो भी पार्ट खाना बनाने वाला होता है वो कैसा होता है, वो पूरा हमारा जिस पे खाना बनता है, जिस वेसल में, वो वेसल पूरा हमारा मेटल से बना होता है। मेटल से इसलिए बनाया जाता है जिससे वो क्या कर सके, हीट को अच्छे से कंडक्ट कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। और उसी जगह अगर हम इलेक्ट्रिसिटी में बात करते हैं तो हमारे घरों में जितने भी तार लगे होते हैं वो जनरली एल्युमिनियम या कॉपर के लगे होते हैं, जो हमारी मतलब इंसुलेशन, जैसे अगर मान लीजिए हमारा तार है, तार के बीच में, केबल के बीच में ये जो तार भरे होते हैं वायर, ये हमारे वायर किसके बने होते हैं, कॉपर या एल्युमिनियम के। और ये कॉपर एल्युमिनियम मतलब जो होते हैं ये जनरली हमारे क्या होते हैं, मेटल होते हैं। और मेटल होने के साथ साथ इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि ये गुड कंडक्टर होते हैं, हीट को, इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए इनको इलेक्ट्रिसिटी में या हीट में यूज़ किया जाता है। अब उसके बाद फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक्सेप्शन क्या है। एक्सेप्शन हमारा क्या है कि लेड और मरकरी, मतलब जो हमने पहले मरकरी देखा था उसके बाद लेड और मरकरी ऐसी चीज़ें हैं जो क्या करती हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और हीट को अच्छे से कंडक्ट नहीं करते हैं। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या देखते हैं हम, नॉन मेटल में। नॉन मेटल में देखते हैं तो दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। देखिए तो यहाँ पर क्या है कि जो बैड कंडक्टर है, मतलब जो हमारा नॉन मेटल है, वो एज अ बैड कंडक्टर बिहेव करता है। क्यों करता है, क्योंकि इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट नहीं होती, एब्जॉर्ब नहीं होती। इसीलिए जो हमारे प्रेशर कुकर होते हैं उनमें क्या लगाया जाता है, जहाँ से हम हैंडल पकड़ते हैं वो रबड़ से होता है, या हमारे जो तवे होते हैं, तवे पे जो क्या लगा रहता है, जो लकड़ी का लगा रहता है, या हमारा मतलब रबड़ का हैंडल लगा रहता है, वो हमारा क्या होता है, नॉन मेटल। क्यों नॉन मेटल, प्लास्टिक का या वुड का रखा जाता है, जिससे वो क्या कर सके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना कर सकें। क्योंकि अगर हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे तो हम उसको टच नहीं कर पाएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर लेकिन एक एक्सेप्शन है, क्या कि ग्रेफाइट। ये चैप्टर नंबर 2 में हमने पढ़ा है कि ग्रेफाइट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है अपने फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, ग्रेफाइट जनरली कार्बन से बना होता है और कार्बन की वैलेंसी होती है 4, लेकिन यहाँ पर इसके केवल 3 ही क्या होते हैं, एटम आपस में कंबाइन होते हैं अलग 3 एटम से। यहाँ पर अलग 3 इलेक्ट्रॉन से, और एक इलेक्ट्रॉन क्या होता है, फ्रीली मूव करता रहता है उस एटम में।
तो वहाँ पर क्या होगा, जब फ्रीली मूव करेगा उस एटम में या एलिमेंट में, तो वहाँ पर क्या होगा, ये एज अ सोर्स मतलब चार्ज काम करता है, और चार्ज अगर फ्लो कर रहा है तो हमारा क्या होगा, किसी भी मतलब बॉडी में हमारा करंट फ्लो होगा। और बाकी जितने नॉन मेटल होते हैं उनमें हमारा चार्ज फ्लो नहीं करता है, इसीलिए वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। इसके बाद हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट हमारा क्या है कि जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं या मेटल्स होते हैं उनके बारे में। ये थर्ड हमारा क्या है मेटल के लिए कि दे आर डक्टाइल। डक्टाइल मतलब क्या होगा, इनको अगर हम बीट करें तो ये किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, दे कन्वर्ट इनटू वायर्स। डक्टाइल क्या प्रॉपर्टी शो करती है कि इनको हम क्या कर सकते हैं, वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसीलिए हम एल्युमिनियम के और कॉपर के क्या बनाते हैं, वायर बना सकते हैं। उसके बाद थर्ड इसमें देखते हैं नॉन मेटल में हमारा। थर्ड नॉन मेटल में क्या है कि दे आर नॉन डक्टाइल। ये क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल, मतलब इनसे हम क्या नहीं कर सकते, तार नहीं बना सकते। कभी हम किसी प्लास्टिक को या लकड़ी को या हमारे जितने भी अदर नॉन मेटल्स हैं उनको खींचकर हम क्या नहीं बना सकते, तार नहीं बना सकते। तो ये जनरली क्या करते हैं, ये हमारे नॉन मेटल्स जितने भी होते हैं वो डक्टाइल प्रॉपर्टी नहीं शो करते हैं, और हमारा यहाँ पर जो मेटल होता है वो डक्टाइल प्रॉपर्टी शो करता है। उसके बाद फिर क्या है, फोर्थ, दे आर लस्चरस। यहाँ पर हमारा फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि ये लस्चरस होते हैं, मेटल्स जो होते हैं। और जनरली फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है किसका, इसका कि दे आर नॉन लस्चरस। लस्चरस का क्या मतलब होता है, शाइनी सब्सटेंस। तो यहाँ पर जितने भी हमारे क्या होंगे, मेटल्स होंगे, वो जनरली कैसे होंगे, शाइनी सब्सटेंस होंगे, मतलब हमारे लस्चरस होंगे। एक्सेप्ट कौन सा यहाँ पर एक्सेप्शन रहेगा हमारा, मरकरी। और उसके बाद यहाँ पर क्या है हमारा एक्सेप्शन, एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन क्या होता है, वो एक नॉन मेटल है जो कि जनरली क्या होता है, चमकता है, जो कि लस्चरस फॉर्म होता है उसका। जितने भी हमारे नॉन मेटल होते हैं जो जनरली नॉन लस्चरस होते हैं, लेकिन जो हमारा आयोडीन होता है, आयोडीन कैसा होता है, वो चमकदार होता है, वो लस्चरस होता है। और यहाँ पर जितने भी हमारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, वो चाहे हमारे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, टिन हो गया, कोबाल्ट हो गया, कोई भी आयरन अगर हमारे मेटल है तो वो क्या करेंगे, वो चमकेंगे, मतलब उनकी कैसी प्रॉपर्टी होगी, लस्चरस प्रॉपर्टी होगी, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी हमारा नहीं चमकेगा। तो इतना नोट कर लीजिए। आगे 2-3 पॉइंट और है, उसको भी हम समझते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि हमारा फिफ्थ पॉइंट क्या होगा। उससे पहले हम लोग एक चीज़ सही कर लेते हैं कि हम मरकरी नहीं, यहाँ सोडियम कर लेते हैं। सोडियम हमारा कौन सा ऐसा मेटल होता है जो कि चमकदार नहीं होता है। तो यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट हम देखते हैं। फिफ्थ क्या है कि दे आर मैलिएबल। मैलिएबल मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जनरली हमारे क्या होते हैं, इनको पीट कर हम क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट इनटू शीट। मतलब जिस चीज़ को हम पीट कर शीट में कन्वर्ट कर देते हैं उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, मैलिएबिलिटी या मैलिएबल। तो ये जनरली क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं। जैसे कि हमने देखा है जो हमारे घरों पे टिन होती है, ये सब होते हैं, ये सब पीट कर बनाए जाते हैं। ये सब किसको पीट कर बनाए जाते हैं, जो भी हमारे मेटल्स होते हैं, वो एल्युमिनियम भी हो सकते हैं, कॉपर भी हो सकते हैं, आयरन भी हो सकते हैं। तो उनके हम क्या बनाते हैं, हम लोग उनकी चद्दरें बनाते हैं। और उस जिस प्रॉपर्टी से ये फॉर्म होते हैं चद्दर के फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं, मैलिएबल। और ये प्रॉपर्टी केवल और केवल कौन शो करता है, मेटल्स हमारे शो करते हैं, नॉन मेटल्स नहीं शो करते। तो यहाँ पर ये क्या होंगे, दे आर नॉट मैलिएबल
अब यहाँ पर 6th पॉइंट क्या देखते हैं, 6th पॉइंट ये देखते हैं कि इन दोनों में क्या होता है, साउंड का डिफरेंस भी होता है। साउंड का डिफरेंस कैसे होता है, और उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, सोनरस प्रॉपर्टी कहते हैं। तो जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं दे आर सोनरस। तो ये क्या प्रॉपर्टी हमारे शो करते हैं, सोनरस प्रॉपर्टी शो करते हैं। और ये वाले हमारे क्या हैं, दे आर नॉट सोनरस। तो यहाँ पर सोनरस में क्या होगा कि ये प्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस करेंगे, प्लीजेंट साउंड। और यहाँ पर हमारा क्या होगा, प्लीजेंट साउंड नहीं होगी। जैसे जितने भी हमारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, जो हमारे घरों में जितने भी आयरन से बनी हुई चीज़ें हो गई, बर्तन हो गए, उनको जब हम मतलब धीरे से भी रखते हैं तो उनमें से आवाज़ आती है। और वो आवाज़ कैसी होती है, बहुत मतलब कैसी होती है, तेज़ होती है। तो जो तेज़ और प्लीजेंट साउंड होती है, अच्छी सी साउंड होती है, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सोनरस। और ये जनरली किस में होती है, मेटल में। जितने भी मेटल को अगर हम उतने ही फोर्स के साथ अगर उसको टच कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा क्या होगा, वहाँ पर जो हमारे साउंड आएगी वो कैसी आएगी, प्लीजेंट आएगी। जनरली हमारा नॉन मेटल में क्या होता है, नॉन मेटल में हमारे प्लीजेंट साउंड नहीं प्रोड्यूस होते। साउंड तो प्रोड्यूस होगा लेकिन उतने अच्छे से नहीं प्रोड्यूस होगा कम फोर्स में, जितने कम फोर्स में कौन प्रोड्यूस कर रहा है, हमारा मेटल प्रोड्यूस कर रहा है। उसके बाद फिर हमारा क्या है, फिर 7th प्रॉपर्टी हम क्या देख लेते हैं कि यहाँ पर दे हैव हाई डेंसिटी। इनके पास क्या होता है, इनकी डेंसिटी कैसी होती है, हाई होती है। एक्सेप्ट एक्सेप्शन में हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर एक्सेप्शन में यूज़ करेंगे हम लोग सोडियम को एंड पोटेशियम को। सोडियम और पोटेशियम हमारे क्या हैं, एक्सेप्शन है, जो कि क्या शो करते हैं कि हमारे इनकी जो यहाँ पर एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम हैव लो डेंसिटी। केवल यही दो मेटल ऐसे हैं पूरी मेटल सीरीज में जो क्या करते हैं, लो डेंसिटी शो करते हैं। और यहाँ पर फिर हम देख लेते हैं जनरली हमारे जो नॉन मेटल्स होते हैं उनकी डेंसिटी क्या होती है, उनकी डेंसिटी हमारे मेटल से कम होती है। देन तो इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है। किससे, दे हैव लो डेंसिटी देन मेटल्स से क्या होगा, इनकी जो डेंसिटी है वो लो होगी। तो इतना नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर हम लास्ट प्रॉपर्टी लेते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या है कि यहाँ पर लास्ट प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं, यहाँ ऊपर देख लेते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी हमारी 8th प्रॉपर्टी क्या है कि जो हमारा मेटल होता है, मेटल जनरली क्या शो करता है, इसके जितने भी हमारे ऑक्साइड बनेंगे, ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ये क्या होगा, हमारा नेचर में क्या होगा, बेसिक होगा। और यहाँ सोनरस की स्पेलिंग सही कर लेते हैं, और यहाँ पर भी फिर हमारा क्या है, ये बेसिक इन नेचर है। फॉर एग्जांपल हम इसका एग्जांपल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम ऑक्साइड। उसके बाद फिर हमारा
नॉन मेटल आता है। नॉन मेटल में हम क्या करते हैं कि नॉन मेटल के जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो जनरली क्या शो करते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। तो ये कैसे होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। फॉर एग्जांपल में क्या देख लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल में कार्बन हमारा क्या है, एक नॉन मेटल है जिसका ऑक्साइड क्या बनता है, हमारा 2 ऑक्साइड बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मूला है। उसके बाद फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये दोनों कैसे हैं, हमारे एसिडिक फॉर्म में होते हैं, या इनका नेचर बिहेवियर कैसा होता है, एसिडिक होता है एज कंपैरिजन टू मेटल। मेटल का क्या होता है नेचर, बेसिक नेचर होता है। जैसे हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक नेचर शो करेगा, और जो हमारे CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड वो हमारे क्या शो करेंगे, एसिडिक नेचर शो करेंगे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं जो कि हमारा होगा, यहाँ पर हमने डिस्कस किया है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, एसिड और हमारे किसके में, सॉरी मेटल्स और नॉन मेटल्स में जो हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगा, वहाँ पर हम देखेंगे कि इनके बीच में डिफरेंस कैसा है या क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं आफ्टर रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। सो फ्रेंड्स, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे वीडियोस पे कमेंट करें। अगर कोई भी डाउट है तो हमारे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें उसको, और हमारे चैनल को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स से और अपने रिलेटिव से शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।